हेलो गाइस। जैसे कि आपको पता है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ने अपना रिज़ल्ट दे दिया है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं, क्योंकि पता है लोगों को मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि अगर कोई फैमिली बनती है कहीं तो उन्हें बताना ये ज़रूरी है कि हाँ रिज़ल्ट क्या रहा है। जैसे मुझे आप लोगों के रिज़ल्ट का वेट था, आपको भी मेरे रिज़ल्ट का वेट होगा। तो फिर से किस्मत ने वही चीज़ खेल दिया और फिर से वेटिंग लिस्ट में उन्होंने डाल दिया। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इंग्लिश की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नंबर कट गए थे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि आखिर होता प्रॉब्लम क्या है। बस मैंने इसी रिज़ल्ट पे सब कुछ छोड़ के रखा था कि बस इसको ले लेना है, ज्वाइन कर लेना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे एग्ज़ाम जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ़ तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन इतने हाई की नहीं थी, ज़ाहिर सी बात है कट ऑफ़ हमने बहुत कम ही सोचा था। बट जब आरटीआई रिप्लाई से आया कि ओबीसी का जो लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस बहुत कम थे, जनरल कम थे, तो एक अंदाज़ा लग गया था कि ओबीसी का कट ऑफ़ बहुत हाई जाने वाला है। मतलब बहुत हाई कहने का मतलब कि जनरल के आसपास ही होगा। तो वही हुआ भी, जनरल के आसपास में ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम है। वजह चाहे कुछ भी हो, क्या भी वजह बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल है, ये है, वो सब सब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो आप किसी चीज़ के भी क्या हो, मतलब क्या लायक हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, और अगर हो गया तो फिर आप फिर बहुत स्मार्ट हो, तेज़ हो, पढ़ने में हो। मतलब बता भी नहीं सकती हूँ कि लोगों को ऐसा लगने लगता है एक टाइम के बाद कि आप पढ़ाई करते ही नहीं हैं, तभी नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन जो भी। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, इतनी नेगेटिव होने के बाद भी मैं आईडीबीआई को लेके बहुत पॉजिटिव थी कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा इसमें। बट अगेन वेटिंग लिस्ट में आ गया है। और खैर, आपने बोला तो मैं दिखा देती हूँ। और ज़्यादा बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है आज, पता नहीं। खैर, आप देख लीजिए, ये कट ऑफ़ है ओवरऑल। जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ़ गया है, एक सेकेंड, जनरल का जो कट ऑफ़ है 115 है, वहीं पर ओबीसी 113 है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मार्क्स का गैप हो रहा है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस 104 है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत ही कम बच्चों ने मतलब एग्ज़ाम दिया था। जब आरटीआई रिप्लाई आया था तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। तो कट ऑफ़ कुछ इस तरीके से गया है। वहीं पर अगर देखा जाए कि मतलब जो भी कट ऑफ़ होते हैं ना, टोटल आउट ऑफ 200 में जो भी कट ऑफ़ थे वो यहाँ पे लिखा रहता है। और ये रहा ऊपर रीजनिंग में 17.50 गए हैं SC ST, और EWS UR के गए हैं 25। वहीं पे इंग्लिश के 7.75 और 12 अंडर रिजर्व के। क्वांट में 9 है और 13 जनरल वालों के लिए। जनरल इंग्लिश के 5 हैं, ST SC OBC, और जनरल के लिए 8.75 है। तो ये रहा कट ऑफ, और मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। ये रहा, आप देख सकते हैं, इन्होंने फिर से वेटिंग लिस्ट में डाल के रखा है। खैर जो भी है, मुझे तो उम्मीद है वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होता है। और अगर मार्क्स गैप 0.25 0.75 है, 1 मार्क्स है, तब आप उम्मीद रख सकते हैं। बट अगर आपके ज़्यादा गैप हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें। मैं झूठी दिलासे नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत दिलासा दिया था उस टाइम और हुआ कुछ नहीं था। मुझे पता था, फ्रेंड मतलब पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने तो कहा था, लेकिन एक उम्मीद रहती है। घर वालों को भी उम्मीद दे के रखा था कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। रीजनिंग में मैंने 44 बनाए थे और मेरे मार्क्स भी 44 हैं। मैंने क्वांट में 31 बनाए थे, 28.5 आए मेरे। जनरल जो अवेयरनेस था मैंने उसमें ज़्यादा नहीं बनाए थे गाइस, 23 बनाए थे। और मैंने चेक किया था घर आके, तो मेरे 2 गलत भी हो रहे थे। तो मेरे एक्सपेक्टेड थे कि 18 17 ऐसा ही कुछ आएगा, वही हुआ। इंग्लिश मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, लास्ट टाइम भी और इस बार भी। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में हो क्या रहा है। इतनी घटिया इंग्लिश तो कभी मैं, मतलब क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जबकि इंग्लिश बहुत ही डुएबल था, इंग्लिश टफ नहीं था। मैंने इंग्लिश में 26 बनाए थे और एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार 20+ आराम से होंगे। वो भी मतलब जो कहते हैं ना कि
थोड़ा सा रिस्क रहता है इंग्लिश में, इसलिए 20+ बोल रहे, वरना सोचकर मैंने किया था कि ज़्यादा गलत नहीं होंगे, 2 या 3 मैक्स टू मैक्स गलत होंगे। आई डोंट नो कहाँ मैंने इतना गंदा मिस्टेक कर दिया कि उन्होंने 13.25 दिया। पूरे जो कहते हैं ना तोड़ देने वाले के लिए जो रहता है ना रिजल्ट, एक सब्जेक्ट काफ़ी होता है, ये इंग्लिश मेरे 2 बार से ऐसे ही खेल कर रहा है। इस चक्कर में मेरे ओवरऑल 104 हो गए। मतलब एकदम ख़त्म, मन ही नहीं कर रहा है कि मैं और कोई पेपर दूं, और नहीं मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंसान टाइम दे देता है किसी चीज़ को लेके। आईडीबीआई को लेके इतने निगेटिव थे, फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव थी कि नहीं इस बार मेरा हो रहा है और ज्वाइन करना ही करना है। पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं आता है। कभी कभी सच में लगता है कि इंसान कुछ ज़्यादा वक्त दे देता है। तो ठीक है, देखती हूँ अभी 1 फॉर्म 2 फॉर्म जो भी फिलअप है वो एग्ज़ाम दूंगी, वरना हिम्मत धीरे धीरे टूटती है यार। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ नहीं रहा है, सामने वाला नहीं कर रहा है। मैंने देखा है यार, नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट को फाइनल रिजल्ट देते देखा है। आईडीबी एग्जीक्यूटिव तो वैसे लोग भी मैं जानती हूँ कि जिनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, 15-20 दिन में पढ़ के, मतलब बेसिक्स क्लियर हैं उनके, तो 15-20 दिन में उन्होंने बस जीए को दिया और उनकी पेपर पार हुई। लास्ट टाइम मुझे यही लगा था कि चलो इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश, चलो ठीक है मैं इस बार इंग्लिश ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी, लेकिन अगेन फिर से इंग्लिश में वही प्रॉब्लम। मैं क्या करूँगी ऐसे वेटिंग लिस्ट का जो कि क्लियर होता ही नहीं है। 1-2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स उम्मीद आप भी रखिए, अगर है तो होगा, वरना अगर 5+ है तो मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है फिर वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार का। पता नहीं, पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, बस यही बोलूँ, क्या मैं बोलूँ, मुझे तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होता है। इंग्लिश इतना ज़्यादा बेहुदा, वो भी जब डुएबल इंग्लिश आते हैं तो मुझे सच में सीरियसली समझ नहीं आ रहा है मैंने इंग्लिश में कहाँ इस बार गलती कर दी। लास्ट टाइम तो चलो फिर भी लगा कि हो सकता है पैसेज वैसे ज़्यादा बना लिए या ये वो, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स वही है जो मैंने लगा मुझे कि नहीं इतना ही मैंने बनाया है, बट ये इंग्लिश, जबकि 40 इंग्लिश थी, मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किए थे, 26 ही मैंने अटेम्प्ट किया था ताकि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि मुझे पता था मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट जो है, मुझे पता था कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।